प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सलाम करता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और इसीलिए बनाया है ताकि मैं और आप आनंद में अपने जीवनों में आगे बढ़ सके। हालेलुया। परमेश्वर दिन प्रतिदिन अपने अनुग्रह, अपने अभिषेक, अपनी करुणा, दया, भलाई को हमारे जीवन पर इसलिए उंडेलता है ताकि हम इस पृथ्वी पर उसके दिए गए अधिकार के द्वारा विजय को लेकर चल सके। हालेलुया। प्रियो, भले ही पवित्र शास्त्र ये कहता है कि इस संसार का सरदार जो है वो लूसीफर है, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, उसने उस कलवरी के मृत्यु के द्वारा हमें नया जीवन दिया है ताकि हम उस वचन के अनुसार कार्य कर सके जो कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता का कारण है, परंतु मेरे और आपके जैसे धर्मियों के लिए वो परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद दें आज के इस पवित्र दिन के लिए। कल बहुत सारे ईमेल्स, आज बहुत सारे फोन कॉल्स मुझे आए हैं और लोगों के जीवन में परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा परमेश्वर परिवर्तन कर रहा है। प्रियो, आमेन। हो सकता है आप भी उसमें से एक हो सकता है आपके भी ईमेल्स और फोन कॉल्स मुझे आए हो, जो लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं और जिनके जीवन में प्रभु इन दिनों इस वचन के द्वारा, इस विषय के द्वारा कार्य कर रहा है, वे जानते हैं कि वे क्या प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, आज हम उसी वचन को, उसी अभिषेक के टॉपिक को लेकर हम और आगे बढ़ेंगे और नई बातों का आज हम फिर एक बार प्रभु से प्राप्त करेंगे। लेकिन आइए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्यों ना हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, अपना सब कुछ परमेश्वर को दे दे। आमीन। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। तेरा वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे संबंध को खुद से स्थापित कर लिया राजा, और तूने हमें यह अधिकार दिया कि हम तुझे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सके प्रभु जी। और तू लगातार हमारी सहायता कर रहा है, अपने अनुग्रह पर अनुग्रह के द्वारा हमें हमारे जीवनों में बड़े कार्यों को कर रहा है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के इस पवित्र दिन में फिर एक बार हम अपने सब कुछ को तुझे समर्पित करते हैं, हृदय की गहराइयों से तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, प्रार्थना करते हैं जो भोजन आज तो हमें परोसने जा रहा है राजा, उसे खाकर हम तृप्त हो सके, हमारी आत्मा मजबूत हो सके राजा, और फिर एक बार हम शैतान से युद्ध करने के लिए तैयार हो सके। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, हमें बरगलाने वाली, हमारे मनों को भटकाने वाली हर एक लोमड़ी को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक की अग्निकुंड में ढकेलते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यीशु के लहू के द्वारा हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं, अपने आप को ढांप लेते हैं और शुद्ध करते हैं राजा। शैतान का फिर एक बार तू आज के इस पवित्र दिन में खुल्लम खुल्ला तमाशा उड़ाने पर है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और तूने इस विनती को स्वीकार किया है, ऐसा विश्वास करते हुए हम इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रियो, हमने कल कुछ बातें देखी थी। मैंने आपको कल बताया था कि अभिषेक, हम लोग अक्सर अभिषेक की बात कर रहे हैं, तो हमें अभिषेक किस लिए दिया गया है, इस विषय में कल हमने 2 वचन पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था यशायाह की पुस्तक, उसका 61 अध्याय, उसके 1 और 2 वचन। द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 61 वर्सेस 1 और 2 हमने पढ़ा था। और नए नियम में उन्हीं वचनों को लूका की इंजील में हमने पढ़ा था, उसका 4 अध्याय, उसके 18 और 19 वचन, कि हमें अभिषेक क्यों किया जाता है। हालेलुया। मैंने आपको कल बताया था, अपनी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए हम पर परमेश्वर का अभिषेक या सामर्थ नहीं उतरती है, परंतु हमें अभिषेक और सामर्थ इसलिए दिया गया है। मैं फिर एक बार आपको कल की बातों को 1-2 मिनट में समराइज कराऊंगा, फिर हम आज के विषय में आगे बढ़ेंगे। प्रभु ने यशायाह की पुस्तक, उसका 61 अध्याय, उसके 1 और 2 वचन के अनुसार पहली बात सुसमाचार सुनाने के लिए हमारा अभिषेक किया है। दूसरी बात खेदित मन के लोगों को शांति देने के लिए। तीसरी बात बंदियों के लिए स्वतंत्रता का। चौथी बात कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करने के लिए। 5वीं बात यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करने के लिए। और सबसे अंतिम बात, सब विलाप करने वालों को शांति देने के लिए। दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 61 एंड वर्सेस 1 और 2। और यही 6 बातें यशायाह ने
अपने पुस्तक में लिखी है। जब वो यीशु मसीह को जानता भी नहीं था, यीशु के नाम को भी नहीं जानता था, आने वाले समय में यीशु इस पृथ्वी पर क्या क्या करने को है वो भी नहीं जानता था, परंतु प्रभु की आत्मा की अभिषेक की सामर्थ में यशायाह को परमेश्वर की आत्मा ने प्रेरित किया कि वो इन वचनों को लिख सके। और प्रियो, इन्हीं वचनों को हम लूका की इंजील उसका 4 अध्याय उसके 18 और 19 वचन में पूरा होते हुए देखते हैं। हालेलुया। प्रियो, मैंने आपको कहा था कि इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा की ही शक्ति है जो शैतान की शक्ति को पराभूत कर सकती है, और परमेश्वर पवित्र आत्मा की शक्ति ही उसका अभिषेक और उसकी सामर्थ्य है। हालेलुया। प्रियो, मैंने आपसे ये भी कहा था कि आवाज को परमेश्वर के सुनना, उसे जानना, उसे पहचानना, इसके द्वारा ही हम उसकी सामर्थ को समझ पाएंगे। हालेलुया। और मैंने कल आपको प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय उसका 26 वचन भी बताया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि फिलिप्पुस ने परमेश्वर की बातों को अर्थात उसकी आज्ञा को सुना और उसके अनुसार फिलिप्पुस ने कार्य किया। हालेलुया। और उसके आगे मैंने आपको प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय उसका 35 वचन, प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय उसका 35 वचन में वचन कहता है, फिलिप्पुस ने अपना मुख खोला। फिलिप्पुस उस खोजा को सुसमाचार सुनाने के लिए केवल इसलिए अपने मुख को खोल सका क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया था। हालेलुया। जब वो खोजा के सामने पहुंचा तो फिलिप्पुस ने नहीं परंतु परमेश्वर के अभिषेक ने उसके मुख को खोला और उसने बिना डरे बड़े हियाव और दृढ़ता के साथ सीधे उस खोजा को प्रचार किया और उस खोजा की आत्मा को बचा लिया। ऐसा पवित्र शास्त्र बताता है। हालेलुया। प्रियो, बहुत ही सरल बात है, जब आप फिलिप्पुस की तरह आज्ञा का पालन करते हैं तब आप पर भी परमेश्वर का अभिषेक अर्थात उसकी सामर्थ्य उंडेली जाती है। हालेलुया। प्रियो, अगर आप अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है और जो परमेश्वर से आप सुनते हैं उसका आपको आज्ञा पालन करना है। फिलिप्पुस ने परमेश्वर की आवाज को सुना और उसने आज्ञा का पालन किया, तब उस पर अभिषेक उंडेला गया और खोजा की आत्मा को परमेश्वर ने बचा लिया। हालेलुया। प्रियो, बहुत जरूरी है कि जो अभिषेक हम परमेश्वर की ओर से प्राप्त करते हैं उसे सेंटमेंट जो पाया है उसे सेंटमेंट हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए संसार पर उंडेल दे। हालेलुया। अभिषेक कोई रखने की चीज नहीं है। हम आने वाले समय में देखेंगे जब हम अभिषेक को रख लेते हैं तो क्या होता है, उस पर हम अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन यहां पर वचन कहता है कभी कभी प्रभु उसके अभिषेक या सामर्थ को इस तरीके से उंडेलता है कि वो आपके समझ से परे हो जाता है। आपको समझता नहीं है आपके जीवन के द्वारा ये बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कैसे हो रहे हैं, आपकी सेवकाई फलित क्यों हो रही है, अरे आप जो इस बात को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो सडनली कैसे आपके जीवन में हो गई है। इन बातों को कभी कभी आप समझ नहीं पाते हैं और फिर आप क्या करते हैं, आप भी फिलिप्पुस की तरह भागने लगते हैं। मैंने कल आपको एक होमवर्क भी दिया था और मेरा विश्वास है आपने जरूर उस पुस्तक को पढ़ा होगा, है ना। मैंने आपको कल प्रेरितों के अध्याय को पढ़ने के लिए कहा था, 8वें अध्याय को। और प्रियो, वहां पर वचन कहता है कि जैसे ही परमेश्वर ने फिलिप्पुस ने परमेश्वर की वाणी को सुना, वो भागने लगा, वो बड़ी ताकत से भागने लगा क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर की आवाज उसने सुनी है। हालेलुया। जब कभी आप परमेश्वर से सुनते हैं ना तो आप शांत और स्वस्थ नहीं बैठ सकते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक ऐसे अद्भुत रीति से आपके जीवन पर उंडेला जाता है कि आप परमेश्वर की उस वाणी को सुनकर उसे पूर्ण करने के लिए दौड़ने और भागने लगते हैं। ऐसी सामर्थ्य से परमेश्वर आपको भर देता है कि आप कितना भी रुकने की कोशिश करेंगे तो आप ठहर ही नहीं पाएंगे। हालेलुया। प्रियो, यहां पर फिलिप्पुस जानता था कि ये वो ही अवसर था जो उसने परमेश्वर से प्राप्त किया है ताकि वो खोजा की आत्मा को बचा सके। आमेन। प्रियो, जब अभिषेक फिलिप्पुस पर आया तो वचन कहता है वो भागने लगा, दौड़ने लगा, क्योंकि वो चाहता था, वो जानता था कि ये अवसर मैंने प्रभु से प्राप्त किया और मैं किसी भी तरीके से इस अवसर को इस्तेमाल करूंगा, मैं इसे खोना नहीं चाहता हूं। हालेलुया। और अंत में हम देखते हैं जब वो वहां पहुंचा, फिलिप्पुस ने अपने मुख को खोला अर्थात परमेश्वर के अभिषेक ने उसके मुंह को खोला, उसने खोजा को सुसमाचार सुनाया और खोजा की आत्मा को यहोवा ने बचा लिया। आमीन। प्रियो, इसीलिए वचन में लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। अवसर को खोना नहीं है। हालेलुया। जब प्रभु आपको किसी चीज के लिए अवसर देता है उसे ग्रैब कर लो। आमीन। आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग माय चर्च
whenever you get the opportunity, learn to grab the opportunity. हालेलुया। जब कभी भी परमेश्वर आपको मौका या अवसर देता है तो उस अवसर को थाम लो, उसे निकलने मत दो। आमीन। क्योंकि समय मूल्यवान है, इसीलिए अवसर को बहुमूल्य समझना है। हालेलुया। प्रभु इसे समझने के लिए आपको सामर्थ्य दे। प्रियो, एक बात आप हमेशा स्मरण रखिए कि अभिषेक आपके पीछे नहीं चलता है, ये आप है और आपका अभिषेक पीछे 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 नहीं चलता है, लेकिन आपको अपनी गर्दन को घुमाना है और आपको अभिषेक के पीछे चलना है। हालेलुया। अभिषेक वो अवसर है जिसको आपको पकड़ना है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर आपके सामने से लेकर आता है, आपको इसकी ओर दौड़ना है। हालेलुया। कभी भी अभिषेक आपके पीछे नहीं आता है, आपको अभिषेक का पीछा करना होता है। हालेलुया। क्योंकि जब फिलिप्पुस को मौका दिया गया, वचन कहता है वो भागने लगा। जब मैं इसे सोच रहा था, इमेजिन कर रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो अभिषेक जा रहा है और ये अभिषेक के पीछे दौड़ रहा है। रुक, मुझे तुझे पकड़ना है, मुझे तुझे छूना है, अनॉइंटिंग वेट फॉर मी। और वो अनॉइंटिंग, उसका अभिषेक आगे आगे जा रहा था और ये पीछे पीछे जा रहा था, और ये अनॉइंटिंग एग्जैक्ट उसी स्थान पर जाकर रुका, उस खोजा के पास जिस अवसर को परमेश्वर ने इसके लिए तैयार किया था फिलिप्पुस के लिए। और वचन कहता है वो खोजा इस फिलिप्पुस से मिला और फिलिप्पुस ने से वचन के सुसमाचार का प्रचार किया और उसकी आत्मा को परमेश्वर ने बचा लिया। हालेलुया। इसीलिए हमेशा याद रखें, अभिषेक के पीछे आपको भागना है, ऐसा वचन कहता है। इसीलिए मैंने आपको कहा, वचन कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। हम एक वचन आज पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 95 अध्याय उसका 7वां वचन। Psalms chapter 95 and verse 7 says, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। इसके बाद का वचन आप अंडरलाइन करें, भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। वो जो आज लिखा है ना, उसको डबल अंडरलाइन करो, 2 बार 3 बार, या तो राउंड अप कर दो। वचन कहता है भला होता कि आज तुम परमेश्वर की बात सुनते। आमीन। हमने अपने मनों को हठीला करके रखा है। हम परमेश्वर के सेवकों के द्वारा सुने प्रचार किए गए वचनों को हवा नहीं देते। अगर हमारे कन्वीनियंस से वचन बांटा जा रहा है, हमें खुश करने का वचन अगर प्राप्त हो रहा है, तो हम पासबान की वाहवाही करते हैं। परंतु जब पासबान कई बार जब कड़वाहट के साथ अर्थात सच का प्रचार करते हैं, तो हमें बड़ा बुरा लगता है। आप शायद वैसे लोग नहीं होंगे, पर मैं ऐसे हजारों लोगों से मिल चुका हूं जिनको उनके हिसाब से अगर वचन प्रचार करें तो उन्हें बड़ा मजा आता है, लेकिन अगर सत्य का वचन जो आत्मा उन्हें सीधा सटीक यहाँ पर और यहाँ पर भेद देता है, तब उन्हें बड़ा बुरा लगता है कि पास्टर हमको टोक रहा है, पास्टर मेरी इंसल्ट कर रहे थे क्या पुलपिट से। मैंने इतने विश्वास से पासबान को बताया, पासबान अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं क्या, ये प्रचारक अनड्यू एडवांटेज ले रहा है क्या। क्या ऐसा आपके जीवन में कभी हुआ है? मुझे आपके विषय में नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ऐसा शुरुआत के दिनों में बहुत बार हुआ। मैं ये सोचता था, यार मैंने इनको अपने जीवन की ये गुप्त बात बताई, ये मेरे को वहीं से टॉन्टिंग मार रहे हैं क्या, टाउंटिंग कर रहे हैं क्या, ऐसा मुझे अक्सर लगता था। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। वचन यहाँ कहता है भला होता कि तुम आज ही परमेश्वर की बात सुनते। आमीन। प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह आपके सामने बैठ के वचन की सेवकाई नहीं कर रहा है। हालेलुया। मैंने आपको 4 बातें हर बार बताई है जिसके द्वारा प्रभु बात करता है, वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा और परमेश्वर के सेवकों के द्वारा। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले, वचन को गंभीरता से लेना सीखिए। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर भजन का लिखने वाला दाऊद स्वयं कहता है कि भला होता प्रभु कि आज ही मैं तेरी बात सुनता। आमीन। और विश्वास की परिभाषा हम सब जानते हैं, इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसका पहला वचन कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। हालेलुया। आज विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। भला होता कि तुम आज ही मेरी बात को सुनते। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे। प्रियो, मैं आपके लिए रोज प्रार्थना कर रहा हूँ कि अभिषेक आप समझ जाए। आमीन। अगर अभिषेक आप समझ गए तो आपने परमेश्वर के राज्य में बहुत बड़ी बात को पा लिया है। हालेलुया। प्रियो, जब तक हम परमेश्वर की बात नहीं सुनते हैं, हम उससे सामर्थ्य या अभिषेक प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए भजन संहिता 95:7 कह रहा है, भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते।
रोमियो 10:17 कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के अभिषेक को पाना चाहते हैं, उसमें बढ़ना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर की बातों को सुनना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। प्रश्न ये नहीं है कि क्या आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, ये प्रश्न ही नहीं है, लेकिन हम इसको बहुत बड़ा एक हौवा बनाकर बैठे हैं। प्रभु तूने आज हमसे बात नहीं कही, प्रभु तूने अभी तक हमने तेरी आवाज़ को ही नहीं सुना, प्रभु तू कुछ ही लोगों से बात करता है। का इतने सारे सवाल है, इतने सारे सवाल है कि हमारे सवाल खत्म ही नहीं हो रहे, तो प्रभु की वाणी को हम सुनेंगे कब? आमीन। प्रियो, वचन बता रहा है कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि क्या आज प्रभु आपसे बात कर रहा है क्या, लेकिन उससे ज़रूरी ये है कि क्या आज आपके पास इतना समय है कि आप प्रभु की वाणी को सुन सके। आमीन। जिनके पास कान हो सुनने के, वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या बताना चाह रहा है। हालेलुया। पर प्रश्न ये नहीं है कि क्या आज आप प्रभु की आवाज़ सुन रहे हैं क्या, प्रश्न ये है कि क्या आज आपके पास इतना समय है कि आप परमेश्वर की आवाज़ को, अर्थात उसकी वाणी या उसके वचन को सुन सके। आमीन। परमेश्वर आपको इसे समझने के लिए सहायता कर रहा है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को हमने इस संसार के सबसे निचली बातों में डाल दिया है, सबसे नीचे दबा कर रखा है। उसके ऊपर हमने बहुत सारी प्रायोरिटीज़ को रखा है। मेरा मोटर, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरी सेवकाई, मेरा जॉब, मेरा प्रमोशन, हमने इतना बोझ लाद दिया है कि वचन कहाँ इस बोझ में दब गया है, धर्मियों को मालूम ही नहीं है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। हो सकता है ये वचन आपको थोड़ा कड़वा लग रहा प्रियो, लेकिन जो प्रभु की आत्मा मुझे बोल रही है वही मैं आपको बताऊंगा। आई एम नॉट अ मैन प्लीजर, आई एम गॉड प्लीजर। हालेलुया। मैं प्रभु को प्रसन्न करने में विश्वास रखता हूँ, मैं मनुष्य की प्रसन्नता से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। कई बार जब वचन सटीक प्रचार किया जाता है तो हम अपने वॉल्यूम को म्यूट कर देते हैं, हम चैनल चेंज कर देते हैं, हम किसी और उठ कर चले जाते हैं, लेकिन वचन तो कह रहा है, परमेश्वर की आत्मा आज आपसे पूछ रही है, क्या आपके पास इतना समय है कि जब मैं आपसे बात करूं तो आप मेरी बात को सुन सके। आमीन। प्रियो, परमेश्वर की आवाज़ को न सुनने का केवल एक ही कारण है। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था कि प्रभु की आवाज़ को लोग सुनते क्यों नहीं है, प्रभु मैं तेरी आवाज़ को सुन सकता हूँ, ये बहन सुन सकती है, वो भाई सुन सकते हैं, वो डिकन सुनते हैं, वो बिशप सुनते हैं, वो पासबान सुनते हैं, बट ये कुछ लोग क्यों नहीं सुन पा रहे। जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन स्मरण दिलाया, भजन संहिता उसका 95 अध्याय उसका 8वां वचन, साम्स चैप्टर 95 एंड वर्स 8 हम लोग पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है। आइए हम इस वचन को निकालेंगे। और वचन कहता है, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, पहला भाग अंडरलाइन कर लो, अपना अपना हृदय कठोर मत करो। आमीन। बहुत ही सरल है। परमेश्वर की आवाज़ को वही व्यक्ति नहीं सुन सकता है जिसने अपने हृदय को, अपने मन को कठोर करके रखा है। हालेलुया। दैट इज द ओनली वन थिंग जो आपको परमेश्वर की आवाज़ को सुनने से रोक रही है। हालेलुया। प्रियो, जब आटे को गूंदा जाता है ना, उस आटे को आप 5 रोटी बनाते हैं, क्योंकि मेरे घर बनती है तो मैं देखता हूँ, उसको ऑब्जर्व किया हूँ। उस एकदम सडनली मुझे अभी आपसे बात करते समय, इस वचन को पढ़ते समय प्रभु ने मुझे स्मरण दिलाया इस बात को। जब हमारा आटा गूंदा हुआ बच जाता है, हम उसको स्टील के डब्बे में या अपने कोई पॉट में रखते हैं और हम उसको फ्रिज में रख देते हैं। अब उस डब्बे को आप 2 दिन के बाद निकालना फ्रिज से, और निकाल कर उसको तोड़कर उसका गोला बनाने की कोशिश करो। वो आपके हाथ से टूटता ही नहीं है, वो कड़क हो जाता है। हालेलुया। फिर आपको क्या करते हैं हम लोग, उसको कुछ देर हमारे किचन में रखते हैं ताकि वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, उसकी आत्मा आपको बता रही है,
आप जैसे और मेरे जैसे ऐसे कई लोग इस पृथ्वी में हैं जो धर्मी हैं, जिन्होंने अपने हृदय को बहुत ही कड़क और कठोर करके रखा है, और उनका वो कठोरपन है जो उनको परमेश्वर की आवाज़ सुनने से रोक रहा है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। प्रभु के वचनों को आप गंभीरता से लीजिए। नो प्रेयर, नो ब्रेकफास्ट, नो बाइबल, नो ब्रेकफास्ट, है ना। आपको परमेश्वर की संगति के लिए रूल्स बनाने पड़ेंगे। हालेलुया। मुझे मॉर्निंग में उठे बराबर प्रभु का धन्यवाद करना है, मतलब करना है। मुझे सवेरे बिछोने से उठने से पहले प्रभु का वचन पढ़ना है, अंगीकार करना है, मतलब है। मुझे दिन भर प्रार्थना, धन्यवाद और आराधना करना है, दैट मीन्स पत्थर की लकीर वो करना ही है। आमीन। जब आप परमेश्वर को आदर देते चले जाओगे, आपके हृदय, कठोर हृदय और मन को जो शैतान ने कठोर कर दिया, उसको परमेश्वर कोमल बना देगा प्रियो। आमीन। और जब हृदय कोमल होगा तो आप परमेश्वर की आवाज़ बड़ी शुद्धता के साथ सुनने पाएंगे। हालेलुया। प्रियो, वचन यहाँ कहता है अपने हृदय को कठोर मत करो। हम सब जानते हैं मस्सा के दिन जंगल में क्या हुआ। मिस्र की गुलामी से निकलकर जब लोग इजराइली कनान देश की और वाचा के देश की ओर निकले तो क्या क्या उनका हुआ, कैसे उन्होंने अपने हृदय को कठोर किया, हम सब जानते हैं प्रियो। आमीन। आज आपने अपने हृदय को इतना कठोर कर लिया है कि आप उसकी आवाज़ ही नहीं सुन पा रहे हैं। आमीन। और मुझे बड़ा बोझ है जो अक्सर मुझे बोलते हैं कि हमने आज तक परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुना है। आमीन। प्रियो, do not deny God, don't ignore him because you cannot do it with your own strength. Amen. परमेश्वर का नकार मत कीजिए, परमेश्वर का तिरस्कार मत कीजिए, क्योंकि आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है। जैसे आप में शैतान से लड़ने की सामर्थ्य अपने बल से नहीं है, वैसे ही आपको परमेश्वर को नकारने की भी सामर्थ्य आपके बल से नहीं है। हालेलुया। ये हमेशा याद रखिए प्रियो, शैतान आपको उकसाता है ताकि आप वचनों से रहित हो जाए, वचनों से दूर रहे, वचन रहित जीवन को बिताए। इसीलिए आपको परमेश्वर की संगति में बने रहना जरूरी है, ताकि शैतान कुछ भी बोले उसको बोलना, रुक भाई, अभी तेरे लिए टाइम नहीं बचा है, मुझे अभी बहुत काम परमेश्वर की महिमा के लिए करने हैं। हालेलुया। जब आपका एटीट्यूड, आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी तो आपका जीवन फलित हो जाएगा। हालेलुया। प्रियो, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 25 वचन निकालेंगे जल्दी से। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 25 वचन हम सब निकालेंगे। हिब्रू चैप्टर 12 एंड वर्स 25 निकालेंगे। ओके, आइए हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ें। सबसे पहले दो शब्दों को अंडरलाइन करो, सावधान रहो। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 25 वचन, सावधान रहो, इसको सबसे पहले अंडरलाइन करो। और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु कह रहा है। उस कहने वाले से अर्थात परमेश्वर यहोवा से मुंह नहीं फेरना, क्योंकि उससे आपकी दृष्टि हटी कि दुर्घटना घटी। हालेलुया। ट्रक पे लिखा हुआ सुना है मैंने, देखा है मैंने और पढ़ा भी है। आमीन। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसीलिए वचन कहता है सावधान रहो, उससे तुम्हारा ध्यान हटने ना पाए। आमीन। जब मैंने इस वचन को पढ़ा, मुझे उस ट्रक के पीछे लिखी हुई इस फ्रेज को प्रभु ने स्मरण दिलाया। मैंने बोला, लोग दुनिया में कितने कॉपी पेस्ट का काम करते हैं, ये भी इन्होंने बाइबल से ही निकाला है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हालेलुया। वचन कह रहा है प्रियो, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 25 वचन, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने में हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया। आप परमेश्वर से मुंह मोड़ ही नहीं पाएंगे। आमीन। प्रियो, आपको लगातार उसकी ओर देखना है। आमीन। जब आप उसकी ओर देखेंगे, प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे, स्तुति आराधना करेंगे, अभिषेक उंडेला जाएगा, सामर्थ उंडेली जाएगी। जब आप प्रभु आपकी अगुवाई करेगा जैसे उसने फिलिप्पुस की, और जब आप दौड़ते चले जाएंगे, अभिषेक का पीछा करते चले जाएंगे, आप उस स्थान पर खातरी से पहुंचेंगे जैसा फिलिप्पुस पहुंचा। और तब वहां पर आपके अंदर की सामर्थ को यहोवा बाहर निकालेगा, और जो सामर्थ उस जमीन पर और वहां के लोगों पर उंडेली जाएगी, वो पूरा स्थान आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। आमीन।
बड़े आनंद की बात है कि प्रभु ने आपको और मेरा मस्सा किया है प्रियो। आमेन। हम उस लायक भी नहीं है, फिर भी हमें उस लायक उसने बनाया है। आमेन। प्रियो, पवित्र शास्त्र में तेल को जो है ना वो पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ जोड़ा गया है। अब ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। जो धर्मी मेरे इन वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु के द्वारा जो वचन हम अध्ययन कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि पवित्र शास्त्र में तेल को पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ जोड़ा गया है। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन को तरोताजा करता है ना, आपके जीवन में फ्रेशनेस लेकर आता है, एक उत्साह लेकर आता है। आमेन। जब जब आपके ऊपर अभिषेक उंडेला जाता है तो एक नयापन हमारे मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर उंडेलता है। और इस नएपन में अर्थात इस अभिषेक में बने रहने के लिए आपको कुछ बातें करनी है। नंबर 1 प्रार्थना के द्वारा, नंबर 2 परमेश्वर की संगति के द्वारा, और नंबर 3 परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के द्वारा लगातार उसमें बने रहना है। आमेन। परमेश्वर यहां पर है। जब आपके ऊपर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर अभिषेक का तेल उंडेला जाए, मला जाए, लेप लगाया जाए, जो भी किया जाए अभिषेक या सामर्थ्य के द्वारा, उसके लिए 3 चीजें। सबसे पहले प्रार्थना और धन्यवाद देना है। जब आप प्रार्थना और धन्यवाद देंगे तब आप परमेश्वर की संगति में स्तुति और आराधना में आएंगे। जब आप परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे तब आप परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे, और जब परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे तो अभिषेक आप पर आएगा और आप परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 27 वचन हम सब निकालेंगे। इफिसियों की पत्री उसका आई थिंक 4 अध्याय होगा। इफिसियों की पत्री 4:27 को ही पढ़ दे। आई एम सो सॉरी, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 27 वचन। हाँ, बस उतना सा ही पढ़ना है हमको, सब छोटा सा वचन है। और न शैतान को अवसर दो। हालेलुया। एक अवसर जो परमेश्वर मुझे दे रहा है और एक अवसर जो मैं शैतान को देता हूं या दे सकता हूं। आमेन। चुनाव आपका है। आपको अवसर प्राप्त करना है या आपको डेविल को अर्थात शैतान को अवसर देना है कि वो आपके जीवन में आ सके। शैतान को अवसर देने से अच्छा है हम परमेश्वर के अवसर को प्राप्त करें। हालेलुया। क्योंकि ये आशीष का स्रोत है और ये मृत्यु का द्वार है। हालेलुया। अब आप जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं या आप मृत्यु में ढकेले जाना चाहते हैं, फिर एक बार परमेश्वर ने चुनाव आपको और मुझे दिया है। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या बता रही है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 27 वचन क्रिस्टल क्लियर। और न शैतान को अवसर दो, क्योंकि शैतान को अवसर देंगे तो शैतान गर्जने वाले सिंह के समान फाड़ने के लिए तैयार है। ऐसी गवाही परमेश्वर का वचन देता है, मेरा डायलॉग नहीं है। हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के संगति के द्वारा, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के द्वारा जब आप एक हो जाते हैं तो मैंने आपको बताया है जहां उपस्थिति है वहां अभिषेक और सामर्थ भी है। हालेलुया। प्रियो, हमने कल सीखा कि यीशु के लहू के बहाए जाने के द्वारा उसने आपको शुद्ध किया है। ये कल हमने अध्ययन किया था, कल और परसों दोनों दिन हमने इसका अध्ययन किया था। अब आपकी और परमेश्वर आपकी और देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि अभी आप शुद्ध हो चुके हैं ना। आप अशुद्ध थे, उसने अपने लहू के द्वारा आपको अंदर बाहर से मांझ लिया, अच्छा बर्तन को साफ किया और आप चिकने बर्तन, एकदम शुद्ध बर्तन हो गए हो। हालेलुया। और वचन कहता है क्योंकि उसने आपको शुद्ध किया है, इसलिए जब वो आपकी ओर नजर घुमाता है ना, उसको मस्त एक चकाचक चमचमाता हुआ बर्तन दिखता है। हालेलुया। वो आपके तरफ एक पवित्र और शुद्ध बर्तन को समझकर वो आपको देख रहा है। हालेलुया। प्रियो, यूनानी भाषा में अवसर, ये जो शब्द है अवसर ही शब्द है हिंदी में। यूनानी भाषा में जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था तो अवसर का अर्थ होता है मार्ग या खिड़की। विंडो होती है ना, हमारे घर में खिड़कियां होती है, तो यूनानी भाषा में अवसर का अर्थ जो है वो मार्ग यानी द्वार या खिड़की के रूप में बताया गया है। आमीन। इसके आगे का अध्ययन हम और गहराई में करेंगे, लेकिन आज हमारा ये समय यहाँ समाप्त हो चुका है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आज इस अध्ययन को आप और मैं यहीं रोकेंगे, ताकि हम आज जो अध्ययन हमने किया है उस पर हम मनन कर सके, हम उस पर
अध्ययन कर सके और प्रभु से नई और बातों को प्राप्त कर सके। हालेलुया। सो आज हम अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे प्रियो। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज हमें कुछ वचन बताया है। अपना हृदय कठोर नहीं करना है। परमेश्वर ने हमसे कहा है कि शैतान को अवसर नहीं देना है। प्रभु ने आज हमें सिखाया है कि जब हम प्रार्थना और धन्यवाद देते हैं, स्तुति और आराधना करते हैं, प्रभु की संगति करते हैं और परमेश्वर के वचनों में अपने समय को बिताते हैं, तो परमेश्वर और हम एक हो जाते हैं। और जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां परमेश्वर का अभिषेक अर्थात आपके ऊपर प्रभु का अभिषेक और उसकी सामर्थ्य भी उंडेली जाती है। हालेलुया। प्रियो, कल हम फिर एक बार आगे बढ़ेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ बने रहिए, प्रभु के साथ संगति कीजिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए लगातार प्रार्थना में बने रहे। क्रिसमस आ रहा है और क्रिसमस का आनंद मनाइए। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने शैतान ने जो कुछ भी संसार में किया, परमेश्वर ने सब उथल पुथल कर दिया और हमें मौका दिया। बहुत सारे लोग सोच रहे थे पता नहीं क्रिसमस मना पाएंगे कि नहीं, पता नहीं गवर्नमेंट क्या इंस्ट्रक्शंस देगी, पर प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि द्वारों को खोलने वाला और मार्गों को तैयार करने वाले का नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड। ऑल द बेस्ट।